हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र, खुदा तेरा शुक्र खुदा बाप। इस वक्त के लिए तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं खुदा। ओ लॉर्ड, तेरे बेटे यीशु मसीह के पाक खून को मांगता हूँ खुदा बाप इस जगह पर खुदा। मेरा गाना बजाना खुदा बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने खुदा बाप। सारी इज्जत और सारा जलाल तुझे मिले खुदा बाप। सारी इज्जत और सारा जलाल तुझे खुदा बाप। तेरे पाक और कदूस नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा बाप। सारी इज्जत सारा देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम बस आता है ये ख्याल। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदम बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यीशु पाक तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता, तेरी हजूरी में झुकता, सजदों पे सजदे करूं। सजदों पे सजदे करूं मैं, सजदों पे सजदे। हिकमत का मंबा है तू, प्यारे का दरिया। हिकमत का मंबा प्यारे का दरिया, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू। रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू। यीशु पाक तू पाक है, सजदों पे सजदे बर्रा है बेअहद बब्बर यहूदा का तू। बर्रा है बेअहद बब्बर यहूदा का तू। अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। अल्फा ओमेगा है तू, मेरा भरोसा है तू। यीशु पाक है,
सजदों पे सजदूं। भाई आशर विल्सन, सलीम, जमाल डेविड साहब, पास्टर रियाज साहब, भाई जुबैर पतरस, I welcome you. Thank you very much for joining me. May God bless you. मेरे साथ प्रस्तुश में जुड़ जाएं। आसमां तक तेरा, धरती है चोटी तेरे। आसमां तक तेरा, धरती है चोटी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बाकी है सजनों पे सजदी, यीशु बाकी है, तू बाकी है सजनों पे सजदी। सजदों पे सजदे करूं मैं, सजदों पे सजदे। इज्जत और जलाल देते हैं खुदा पाक। हम प्रस्तुश में बढ़ते हुए गाएंगे ज़बूर शुक्र यहोवा दा ही करो। अगर आपको आता है ये ज़बूर तो आप गा सकते हैं मेरे साथ। हालेलुया हालेलुया। शुक्रिया अदाई करो, करो शुक्रिया अदा, शुक्रिया अदाई करो, करो शुक्रिया अदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है उदा मांदा उदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है उदा मांदा उदा। क्यों जो भला है रहमत होती है, क्यों जो भला है रहमत होती है। शुक्रिया अदाई करो, करो शुक्रिया। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी ओसेदा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी ओसेदा। जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सना। जिसने है आसमान बनाए रहमत होती है सना। शुक्रिया अदाई करो, करो शुक्रिया। भाई यूडी
Davidson, welcome. Thank you for joining me. May God bless you. जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है शुक्र यहोवा दाई करो करो शुक्र यहोवा करो शुक्र यहोवा दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चन्न अदा दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा चन्न अदा तारे चन्न नू साथी दिते रहमत होती है तारे चन्न नू साथी दिते रहमत होती है शुक्र यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा करो शुक्र यहोवा करो शुक्र पास्टर रियाज मसीह बशीर थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू। तो जितना ज्यादा हम खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे हमारी जो प्रॉब्लम्स है चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो हमारा खुदावंद जो है इज द बिगर देन ऑल आवर प्रॉब्लम्स हमारे सारी मुश्किलात से बड़ा है हमारा खुदावंद। तो जब पौलुस और सिलास कैद में थे वो सिर्फ प्रस्तश कर रहे थे अपनी कैद को उस जो है जो परेशानी है मुसीबत उसको याद नहीं थे कर रहे बुड़बड़ा नहीं थे रहे वो शिकायत नहीं कर रहे थे वो खुदावंद की शुक्रगुजारी प्रस्तश ताज़ीम कर रहे थे। और जब आप खुदावंद की प्रस्तश करते हैं कलाम में लिखा है कि खुदावंद हमारे होंठों के फल को पसंद करता है हमारे होंठों की कुर्बानी को पसंद करता है और हमारी सताइश में सुकूनत करता है। He dwells in our praises वो हमारी प्रस्त सताइश में सुकूनत करता है। तो हम जितनी ज्यादा उसकी शुक्रगुजारी करेंगे वो उतना ज्यादा हम पर अपना फजल करता है। हम गाएंगे ज़बूर गाएंगे तो आख में हो ताज़ीम उसकी शुक्रगुजारी कर मेरी मुबारक खुदा है तू मेरी मुबारक खुदा ते ओ से दाही ना पवे हर सदा ते ओ से दाही ना पवे हर सदा मेरी भी ना भूले बख्शिशा दिया कदी भी ना भूले बख्शिशा दिया तू कह मेरी
जामू तू कह मेरी जामू खुदा तेरे सारे पानू ओ है मिटांदा तेरे सारे पानू ओ है मिटांदा तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा Bhai Salim Iqbal, I welcome you. Thank you very much for joining me. May God bless you. तेरी जानू मौत तो बचांदा तेरी जानू मौत तो बचांदा तेनू ताज रहमत करदा तेनू ताज रहमत करदा मेरी जान तेनू चंगियां चीज़ां नाल ओ है तेरी उम्र खुशी बख्शदा है तेरी उम्र खुशी बख्शदा है दुआ मेरी जान आका बांदे वांग तेनू जोर के आका बांदे वांग ओ ते जवानी नू करने मेरी हाँ सब दे सब संगला दे लई नया नाल सच्चे नया नाल सच्चे आई करता हुंदा मेरी मूसा उसने बताया आज मेरा जो कलाम का टॉपिक है वो है खुदा मोहब्बत और इसकी मरकज़ी आयत जो है वो हम देखेंगे कि पहला यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16, 17 और 18 आयत हम देखेंगे।
खुदा बाप जितनी जाने मुझे देख रही है खुदावन, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से इनके लिए डिवाइन विजडम, डिवाइन नॉलेज, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग मांगता हूँ खुदा बाप। इस कलाम से खुदा बाप इनके घरानों में बरकत आए, इनकी जिंदगी में बरकत आए खुदा बाप। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ खुदा पाक रू, आपकी हजूरी और मसा इस वक्त इन पर ठहरा रहे खुदा पाक। खुदा पाक रू कलाम कीजिए खुदा बाप, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं खुदा, क्योंकि तेरी आवाज में कुदरत है, तेरी आवाज में जलाल है। ओ लॉर्ड थैंक यू वेरी मच, तेरा शुक्र। कलाम में यूं मरकूम है कि पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 16, 17, 18 है, हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी, और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। जो किसी के पास, जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती। अब बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से भी मोहब्बत करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर सब पर बरकत हो। खुदा तेरा शुक्र। आमीन। मेरे जो कलाम का आज मौजू है कि खुदा मोहब्बत है, और मोहब्बत जो है ये एक इमोशन है, ये एक जज्बा है, और मोहब्बत का इजहार हम मुख्तलिफ तरीके से करते हैं। आप किसी की मदद करके, या आप जैसे अपने बच्चों के साथ उन्हें चूम कर, अपने दोस्तों के साथ बगलगीर होकर, उनकी मुश्किल में देखभाल करके मोहब्बत का हम इजहार करते हैं। मोहब्बत हम फिजिकली भी करते हैं, और अपने मुंह से कोई अच्छी बात करके मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो मोहब्बत जो है ये एक इमोशन है। यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने कितनी हमसे मोहब्बत की, तो हमें उसकी सलीब को देखना चाहिए मेरे भाइयों। यीशु ने कहा मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की, उसने अपनी देखें बाजू, अपनी जान सलीब पर उसने कुर्बान कर, उसने कहा मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की। तो मेरा जो मोहब्बत का मेन फोकस जो है वो अगापे मोहब्बत पर ही रहेगा, जो खुदा बाप की मोहब्बत। लेकिन हम देखेंगे, सीखेंगे कि मोहब्बत 3 किस्म की होती है। पहले आपको बताया कि मोहब्बत एक जज्बा है, एक इमोशन है। मोहब्बत 3 किस्म की होती है। एक मोहब्बत होती है जो फीलियो मोहब्बत है। फीलियो मोहब्बत जो है वो आपकी मोहब्बत फ्रेंड्स के साथ, आपके सिबलिंग्स बहन भाइयों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ मोहब्बत है वो। और एक मोहब्बत है इरोज। इरोज मोहब्बत जो है ये मियाँ बीवी की मोहब्बत है। मैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, वो एक नाजायज मोहब्बत है। मियाँ बीवी की मोहब्बत पे फोकस अगर हम करें तो जो इरोज है वो मियाँ बीवी की मोहब्बत है, उसमें सेक्स इन्वॉल्व है, उसमें एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व है। इवन के जो फीलियो है मोहब्बत, उसमें भी हम अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से तवक्कुआत रखते हैं, गिव एंड टेक। ठीक है, हम इंसान की मोहब्बत ये है कि वो कंडीशंस रखता है। वो आपसे मोहब्बत करता है तो बदले में आपसे भी कुछ चाहता है कि आप भी उसके लिए कुछ करें। ठीक है, ऐसी मोहब्बत में हम जतलाते भी हैं किसी के लिए कुछ करके, फिर हम उन्हें जब कंडीशंस रखते हैं उनके आगे, हम उन कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी मोहब्बत के जरिए हम एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने काबू में रखना चाहते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत ऐसी नहीं। खुदा ने देखें शुरू से हमें आजादी दी, उसने हमें बुराई और अच्छाई के बारे में बता दिया, उसने कभी हमें मजबूर नहीं किया किसी चीज के लिए। उसने हमें एक ज़मीर दिया, कॉन्शियस दिया, यही उसकी मोहब्बत है। इस और अच्छाई को पहचान सकते हैं।
तो ये खुदा की बड़ी मोहब्बत है कि वो हमें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करता, हमें प्रेशराइज नहीं करता। उसने आजादी दी है कि हम खुद बुराई और अच्छाई में तमीज करें। और सबसे बड़ी तो उसकी मोहब्बत ये है कि उसने अपने इकलौता बेटा, जो अगर हम यूहन्ना 3:16 पढ़े, तो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। तो हमारी जिंदगी जो है, आप जानते हैं, आदम की वजह से, हमारे जो बाउजदा आदम है, हमारा दादा है, जो आप कह लें हमारा, वो आदम की वजह से जुदाई आ गई हमारे दरमियान और खुदा बाप के दरमियान। इस जुदाई को ही एक्चुअली डेथ कहते हैं, स्पिरिचुअल डेथ। अब इस जुदाई को मिटाने के लिए यीशु मसीह को खुद आना पड़ा। वो मीडिएटर है, दरमियानी है, ब्रिज है वो हमारे दरमियान और बाप के दरमियान। हम यीशु के बगैर बाप तक नहीं पहुंच सकते। हमारी निजात भी यीशु मसीह के नाम से, हमारी अगर दुआएं भी बाप ने सुननी है तो यीशु मसीह के नाम से। अगापे मोहब्बत गैर मशरूत, अनकंडीशनल। लेकिन अब अगर हम निजात की बात करें तो वहां पर एक कंडीशन है, वो ये है कि जब तक कोई यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाएगा कि उसने मेरे लिए अपनी जान दी, खून बहाया, उस वक्त तक वो निजात नहीं पा सकता। ये कंडीशन जरूर है कि हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है, फिर हम निजात पा सकते हैं। तो अगापे मोहब्बत जो है ये कुव्वत इरादी पर होती है, आपकी विल पावर। क्योंकि इस मोहब्बत में आपने, बेशक आपका कोई दुश्मन है या ऐसा शख्स है जो आपसे नफरत करता है, आपको विल पावर ने उस मोहब्बत करनी है, क्योंकि मोहब्बत ये मशरूत तौर पर कंडीशन नहीं रखनी, आपने मुश्किल में उसका साथ देना। खुदा बाप की मोहब्बत ये है कि वो वफादारी दिखाता है, कमिटमेंट है। वो हमारे जो है, जब भी कुछ करना चाहता है हमारे लिए, तो वो हमारे लिए रास्ते हमवार करता है। ठीक है, तो ये मोहब्बत जो है, इसमें वेलफेयर भी आ जाती है। जब हम दूसरों की फलाह के लिए कुछ करते हैं तो हम सारे इख्तलाफात को बलाए ताक रख, ठीक है, हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। जैसे हमारे सलीम इकबाल भाई देख रहे हैं मुझे, ये जर्नलिस्ट हैं। आज एक टीवी पर कितनी मुश्किल गंभीर सूरत हाल होती है, कैसे कैसे मसीहत में होते हैं, लेकिन इनकी ये गापे मोहब्बत है, अपनी जान हथेली पर रख के उन लोगों के लिए जाके इंटरव्यू लेना, फिर बताना लोगों को। ऐसे माशरे में रहते हुए, दैट इज अ मर्की प्लेस, कुछ भी हो सकता है, अंधेर नगरी, वहां पर इस तरह की बोल्डनेस जो है, ये गापे मोहब्बत ये है कि किसी के लिए यीशु मसीह ने जैसे बगैर किसी शर्त के अपनी जान दे दी, ये ऐसे लोग भी जो हैं, वो उन्हें रिटर्न नहीं कुछ चाह रहे होते, वो कि उन्हें कुछ मिलेगा उन लोगों से, नहीं, वो मजलूमों की, उन मासूमों की आवाज पहुंचा रहे होते हैं ऐसे लोगों तक जो उनकी मदद कर सके। तो खुदावंद भाई आपको बरकत दे और ज्यादा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। भाई सलीम, मे गॉड ब्लेस यू। तो गापे मोहब्बत जो है, ये एक पाखरू का फल भी, गिफ्ट है पाखरू का, और सॉरी फल है, फ्रूट है। अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत है, दूसरों के लिए मोहब्बत है, आप दूसरों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, आप कंडीशंस नहीं रखते, आप ये नहीं कहते कि मेरे लिए कुछ करो तो फिर मैं कुछ करूंगा, आप किसी को जतलाते नहीं है कि मैंने आपके लिए ये किया, एहसान नहीं जतलाते। ये खुदा की मोहब्बत है, अगापे मोहब्बत। जब ये मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती है तो उसका मतलब है पाक रूह का ये फल हमें मिल गया। अगर हम देखें, जैसे आपको पहले बताया कि यूहन्ना 3:16 में खुदा ने अपने बेटे की जान दे दी, उसने ऐसी मोहब्बत रखी, तो हमें पता चलता है कि मोहब्बत करना खुदा की फितरत में शामिल है।
इस टॉपिक में तो खुदा मोहब्बत है, हमें पता है, लेकिन खुदा भस्म करने वाली आग भी है। खुदा जो है वो इंतकाम भी लेता है, यहोवा अलकाना उसको कहते हैं। तो मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत करता है, लेकिन जब वो किसी को सीधे रास्ते पर लाना चाहे, तो अगर किसी को तनबीह करता है तो वो भी उसकी मोहब्बत है। जब हमें वो गुनाह से हटाना चाहे किसी ना किसी जरिए से, वो हमें, हम जब भटक जाते हैं तो ये उसकी मोहब्बत है, जब वो हमारी तनबीह करता है। तो भाई हेक्टर लीम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो पहला हुक्म है कलाम में, वो ये है कि तू अपने सारे दिल से, अपनी जान से, अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से प्यार कर। मत्ती 22 बाब उसकी 36-37 है। और दूसरा बड़ा हुक्म क्या है कि तू अपने हमसाए से अपनी मानद प्यार कर। देखिए, पहला हुक्म खुदावंद से मोहब्बत करो, और दूसरा बड़ा हुक्म ही क्या है कि आप अपने हमसाए से प्यार करें। और हमसाए के बारे में अगर हम कलाम में देखें तो लूका 10 बाब उसकी 30 आयत में हमें नेक सामरी की कहानी हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जब कहते हैं कि एक शख्स यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा है, और रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको अधमुआ करके छोड़ दिया, उसको मारा पीटा, खून उसका बहने लगा। तो एक काहिन उसको देख कर तो कतरा कर गुजर जाता। फिर एक लावी आता है, वो उसको देख कर इग्नोर करके चला जाता है। फिर एक सामरी शख्स जो है, आप देखें, उसको कुछ लालच नहीं है उस कि मैं इसको मारा डाकुओं ने, तो मैं इसकी कोई मरम पट्टी करूंगा तो इन रिटर्न में मुझे कुछ मिलेगा। नहीं, अनकंडीशनल मोहब्बत। उसने उसी वक्त उसको तेल और मैं लगाया। अगर हम डीप स्टडी में जाए तो तेल आपको पता है पाक रूह की निशानी है, और मैं जो है यीशु मसीह के खून की। उसने तेल और मैं लगाया, उसको उसकी माली मदद की, उसके लिए वक्त अपना दिया, ठीक है, और उसको जिम्मेदारी लेकर कि मैंने इसकी उस वक्त आपको पता है जिस तरह का वो हॉस्पिटल होते थे, वो सराय में अपने गधे पर छोड़ कर भी है, तो अखलाकी तौर पर भी वो उसकी मदद कर रहा है, उसको कोई उससे लालच नहीं है। और उधर आप देखें वो जमानत भी देता जा, ठीक है, वो दिनार भी देता है उसको कहता है बाकी जो इस पे खर्च आएगा मैं वापस आकर दे दूंगा, इसकी आप देखभाल करें। वो सराय के लोगों से कहता है जो भी मरम उधर उसका इलाज करेंगे। तो ये गापे मोहब्बत। आज के दौर में हमें कंडीशंस रखते हैं कि मैं किसी के लिए कुछ करूंगा तो उसको मेरे लिए ये करना हो, लेकिन ये मोहब्बत जो है ये अगापे मोहब्बत नहीं है जिसमें हम कंडीशंस रखते हैं। अगापे मोहब्बत खुदा बाप की मोहब्बत है। उसने अपने बेटे की कीमती जान हमारे लिए दी, वो हमें काबू में नहीं करना चाहता, उसने हमें आजाद छोड़ा है, वो हमसे मोहब्बत करता है, और वो हमें मौका देता है कि हम देखें बुराई अच्छाई में तमीज दी है उसने हमें, हम खुद देखें कि हम क्या करने लगे हैं। और जैसे ही हमारे अंदर लालच आ जाता है, हमारे अंदर मोहब्बत जो है वो बेलोस ना हो, मटीरियलिस्टिक हो, तो ये इसका मतलब है कि ये दुनियावी मोहब्बत है। और हम जब इस तरह किसी की मोहब्बत का इजहार करते हैं किसी मदद करके, तो ये कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ टुमारो इन एवरीबॉडीज लाइफ। जैसा आप किसी के साथ करेंगे, जब आप मुश्किल में होंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो काइंडनेस इज रेसिप्रोकेटेड, कि आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कल को आपके साथ भी अच्छा होगा। तो हमारे हालात चाहे जैसे भी हों, हमें कोशिश करनी है कि हम किसी के साथ इखलाकी तौर पर, अगर आप किसी की
मुश्किल में उसको अच्छी बात बता देते हैं, अच्छा गाइड कर देते हैं, तसल्ली दे देते हैं दुख में। माली तौर पर अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं आप जरूर करें। तो और अगर आप ये समझते हैं कि फर्ज करें आप परदेश में हैं, किसी को पकड़ लिया पुलिस ने, अगर आप पैसे दे सकते हैं या अगर आप समझते हैं कि मैं इसको छुड़वा सकता हूँ, या अगर किसी का हादसा हो गया है, आप समझ रहे हैं कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ किसी तरह भी, आप जरूर उसमें अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये यीशु मसीह की तालीम। हमें सिर्फ उन्हें इस्लाम नहीं करना जिन्हें हम जानते हैं, और यीशु मसीह कहते हैं ना कि इससे ज्यादा कोई दोस्ती नहीं दिखाता कि अपने दोस्तों के लिए जान दे। तो ना सिर्फ मुंह से नहीं, ये हमारे मुंह पर जो मास्क है ना, ये फेसबुक को अक्सर मैं कहता हूँ ये फेसबुक नहीं, ये फेस मास्क है। हम मास्क चढ़ाया हुआ है, झूठी जो है अपनी, हम जो है शान शौकत के लिए दिखावा, और जब वक्त आता है तो हम किसी की मदद करने के काबिल नहीं, अगर करना चाह भी रहे हो तो बड़े बहाने बनाते हैं किसी तरह से हमारी जान छूट जाए। लेकिन अगर आप किसी की मदद नहीं करते तो कल को ये फितरती अमल है, आपकी भी कोई मदद करने के लिए नहीं है। तो खुदावंद ने अगर आपको नेमतें दी हैं, उसने पैसा दिया है, अगर उसने आपको किसी तरह की भी आप समझते हैं बरकत दी है, कोई आपके अंदर एबिलिटी है, कोई ऐसी स्किल है, टैलेंट है कि जिसके जरिए आप किसी की मदद कर सकते हैं। फर्ज करें आप बड़े अच्छे सिंगर हैं, आप कोई कॉन्सर्ट फ्री करके या किसी की मदद कर सकते हैं उस पैसे से, किसी बेवा की, किसी यतीम की, किसी बच्चे के एजुकेशन के प्रोजेक्ट में आप मदद कर सकते हैं। भाई शकील नेल्सन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। तो मेरे जो आज कलाम का टॉपिक है वो है मोहब्बत, अगापे मोहब्बत, खुदावंद की मोहब्बत जो गैर मशरूत, वो हमें हमारी मदद करके जितलाता नहीं है। खुदा बाप हमें कंट्रोल नहीं करना चाहता, आजादी देता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हमसे कि हमारी उसने मदद की है तो हम भी खुदा के लिए कुछ करें। आजादी दी है उसने। जब यीशु का, इससे बड़ी क्या मोहब्बत है कि खुदा बाप ने अपना बेटा हमारे लिए दे दिया, इकलौता बेटा हमारे लिए उसने उसको कुर्बान कर दिया। तो इस कलाम के वसीले से खुदा आपको बरकत दे। और असली कलाम ये है कि हम, अगर खुदा ने हमें कोई ऐसी पोजीशन है हमारी, हमारा ऐसा स्टेटस है, हमें जरूर किसी ना किसी की मदद करनी चाहिए। हमें जरूर, ये आपकी जिंदगी की गवाही है कि यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करता है। और जब यीशु मसीह आपके साथ है, पाक रूह आपके साथ है, खुदा बाप का दाहिना हाथ आपके ऊपर है, तो मैं आपको बताऊं, आप चाहे जितनी मर्जी मुश्किल में पड़ जाए, चाहे आप दानियल नबी की तरह शेरों की गार में क्यों ना चले, खुदा कुदरत रखता है आपको बचाने की। चाहे आप आग की भट्टी में क्यों ना हो, वो आज भी जिंदा खुदा है, जो अगर शिद्रक मिशक अब्दनजू को निकाल सकता है, आपकी जिंदगी में भी वो मौजज़े करता है। वो आज भी मौजज़े करने वाला खुदा है, वो आज भी सुनता है। हमें सिर्फ उसके बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी, उसके पाक खून को जो है मानना है कि उसने हमारे लिए ये कुर्बानी दी है, हमारी निजात के लिए वो सलीब पर चढ़ गया, उस लानती मौत को उसने कबूल किया। वो लानत एक्चुअली हमारे लिए थी, हमारे सारी बदकारियां गुनाह जो हैं जब यीशु मसीह पर हैं, तो आप देखें कि खुदा जो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता है, हमारे गुनाहों को जब उसने अपने बेटे पर देखा तो उसने भी अपना चेहरा छुपा लिया। लेकिन यीशु मसीह की यही बड़ी खूबी है कि फिर भी देखें उसने शिकायत नहीं की, उसने यही कहा कि खुदा बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। तो अपनी जिंदगी से भी हमने ये सीखना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी से खुदा बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले किसी तरह भी खुदा बाप। तो मेरे माली तौर पर खुदावंद या अखलाकी तौर पर
किसी तरह भी किसी भी सिचुएशन में मुझसे काम लेना चाहता है, खुदा बाप किसी की मदद करना चाहता है खुदावन, तो खुदा बाप अपना फजल मुझ पर कर खुदावन, मुझे खुदावन तो बढ़ा खुदावन, मुझे दूसरों के लिए खुदावन इस्तेमाल कर खुदावन, मेरी जिंदगी को फ्रूटफुल बना खुदावन, फलदार जिंदगी होनी चाहिए हमारी। तो आए अपने सरों को झुकाएं। खुदा बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ खुदावन, और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करते हैं खुदावन कि खुदा बाप हमें तौफीक दे कि ये अगापे जो है खुदा बाप, जो तेरी मोहब्बत है, जो अनकंडीशनल मोहब्बत है, गैर मशरूत मोहब्बत है खुदा बाप, हम खुदा बाप ऐसी मोहब्बत रखें खुदावंद अपने दोस्तों के लिए खुदावंद, अपने रिश्तेदारों के लिए खुदा बाप, और खुदावंद हम जिस थाली में खाएं उसमें छेद न करें खुदा बाप, किसी को धोखा ना दें खुदा, हमारे मिजाज में, हमारे किरदार में यीशु मसीह की झलक नजर आनी चाहिए खुदा बाप, हम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमल करने और खुदावंद आप सबको बरकत दे, और हमारे जुए बंधन जो है वो खुदा बाप के मसा से ही टूट सकते हैं। हम इंसानों में कोई लियाकत नहीं, ये खुदा बाप का मसा है, ये खुदा बाप का फजल और रहम है हमारे ऊपर कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकें, महज बातों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकली लोगों के लिए कुछ करें। हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई हारून लतीफ में गॉड ब्लेस यू। आप जितनों ने कलाम को सुना, पुरस्तिश को सुना, मेरा ईमान है खुदा पाकरू ने आपको छुआ है। खुदा बाप का दाना कवि और कादर मुतलिक हाथ आप पर हो, आपके घराने पर हो, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमेन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।